न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव के बाद गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 102 अंक गिरकर 84,961 पर बंद हुआ और निफ्टी भी 38 अंक टूटकर 26,140 पर आ गया। रियल्टी, ऑटो और एनर्जी सेक्टर में बिकवाली के दबाव से बाजार पर असर पड़ा, जबकि फार्मा और आईटी शेयरों में कुछ खरीदारी दिखी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। एशियाई बाजारों में मिला जुला रुझान रहा। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1% गिरा और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1% बढ़ा। बुधवार को चांदी ने इतिहास रच दिया और किलो के हिसाब से 2,46,044 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। यानी एक ही दिन में 2,894 रुपए की तेजी दर्ज की गई। वहीं सोना थोड़ा सस्ता होकर 10 ग्राम 24 कैरेट का भाव 45 रुपए गिरकर 1,36,615 रुपए पर आ गया। बीते साल दोनों धातुओं में जबरदस्त उछाल देखा गया। सोना 75% यानी 57,000 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ, जबकि चांदी ने 167% की छलांग लगाई और 1,44,000 रुपए प्रति किलो बढ़कर 2,30,000 के पार चली गई। लेट्स माइक न्यूज एट 6। सोने की तेजी का मुख्य कारण कमजोर डॉलर, भू राजनीतिक तनाव और चीन जैसे देशों की भारी खरीदारी है। वहीं चांदी की कीमतों को सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड और ट्रंप के टैरिफ के डर से स्टॉक जमा करने की होड़ ने नई ऊंचाई दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी इस साल 2.25 लाख और सोना 1.5 लाख रुपए के पार जा सकता है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करीब 5,000 एटीएम की देखभाल का जिम्मा कैश मैनेजमेंट कंपनी सीएमएस इन्फो सिस्टम्स को सौंप दिया है। ये 1,000 करोड़ रुपए की बड़ी डील 1 जनवरी 2026 से लागू होकर पूरे 10 साल तक चलेगी, यानी 2036 तक। कंपनी की जिम्मेदारी होगी एटीएम की मेंटेनेंस, कैश की सप्लाई बेहतर बनाना और मशीनों को ज़्यादा समय तक चलाते रखना। इससे लाखों ग्राहकों को आसानी तो होगी ही, कंपनी को भी करीब 500 करोड़ का अतिरिक्त कमाई का फायदा मिलेगा। इस खबर से सीएमएस के शेयरों में आज 7% तक की छलांग लगी। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी लेनोवो भारत पर बड़ी उम्मीदें लगा रही है और अगले 3 साल में यहां अपना कारोबार दुगना करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी के एशिया पैसिफिक अध्यक्ष अमर बाबू ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि मोटोरोला फोन से लेकर सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। पिछले 2 साल में राजस्व दोगुने से ज्यादा हो चुका है और अब घरेलू डिमांड के साथ साथ भारत से दुनिया के लिए इनोवेशन पर फोकस करके ये मुकाम हासिल किया जाएगा। अब भारत में ही सर्वर बनाए जा रहे हैं और मोटोरोला के सॉफ्टवेयर का बड़ा हिस्सा लोकल टैलेंट से डेवलप हो रहा है। इससे भारत लेनोवो का सबसे तेज बढ़ता बाजार बन गया है। देश में हुए एक बड़े सर्वे में सामने आया है कि देश के 359 जिलों में आए 79,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं में से 55% ने कहा कि जोमेटो, स्विगी जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स पर खाना ऑर्डर करने में रेस्टोरेंट के मुकाबले ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसकी मुख्य वजह ऐप्स द्वारा रेस्टोरेंट से लिया जाने वाला 20 से 30% भारी कमीशन है, जो सीधे ग्राहकों की जेब पर असर डालता है। सर्वे में 3/4 यूजर्स ने छिपी फीस और टैक्स की भी शिकायत की। गौरतलब है कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आधे से ज्यादा पैक्ड फूड जंक कैटेगरी के हैं और 39% घर नियमित रूप से चिप्स, बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे आइटम ऑर्डर कर रहे हैं। इससे ये तेजी से बढ़ता बाजार 2030 तक 12 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है, लेकिन उपभोक्ता असंतोष भी साथ साथ बढ़ रहा है। और चलते चलते बात छत्तीसगढ़ के ट्रिपल एमए किसान राजेंद्र कुमार साहू की, जो पराली से ऑर्गेनिक मशरूम उगा रहे हैं। ये कृषि अपशिष्ट पराली का इस्तेमाल ऑर्गेनिक पैडी स्ट्रॉ मशरूम उगाने के लिए करते हैं और इसे एक लाभकारी बिजनेस आइडिया में बदल दिया है। वे घरेलू तकनीक से स्पॉन तैयार कर और आम के पेड़ों की छाया में कम लागत वाले वर्टिकल बेड बनाकर पैडी स्ट्रॉ मशरूम की खेती कर रहे हैं। इससे प्रदूषण की समस्या तो कम हो रही है ही, साथ ही रोजाना करीब 50 किलो उत्पादन बेचकर 270 से 300 रुपए प्रति किलो की दर से 10,000 रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।